राउंड 1। किसी एक टॉपिक को पकड़ो और फिर उस पे डिबेट करो। ये इधर उधर ऐसे मत उछलो, पता नहीं चलता। एक हाँ ठीक है, तो उसी टॉपिक को पकड़ता हूँ। उसी में पूछ रहे जी जी सनातन इनसे पूछिए सवाल। हाँ, उसी टॉपिक को पकड़ो, एक टॉपिक को। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, बुद्ध अपनी बातों में विरोधाभास क्यों पैदा करते थे? और कुछ पूछना? अरे भैया, पहले इस पे आगे तो बढ़िए। हाँ, इसका जवाब दीजिए, बाकी हम पूछ लेंगे। अरे सुनो यार, तुम ये मानते हो कि बुद्ध कभी पैदा हुए थे इंडिया में? ये बताओ। नहीं, इंडिया में तो नहीं पैदा हुए। हम क्या पूछ रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, ये ना सवाल को पलट रहे हैं। हम पूछ रहे हैं बुद्ध अपनी बातों से क्यों पलट जाते थे। अरे वो ना बात की बात है, देखो बात को घुमा मत, एक सवाल का जवाब है। पहले ये बता दो कि बुद्ध, देखो यार तुम यार ये ना हम पूछ रहे सवाल गेहूं, आप जवाब दे रहे हो चना। हमें पैदा होने में कोई सवाल ही नहीं है। हमारा सवाल है कि ना बुद्ध क्यों अरे बुद्धिस्ट, अरे उसको छोड़ो, एक चीज बता दीजिए ना, बुद्ध क्यों पलट जाते थे अपनी बातों से, ये बताइए। पैदा हुए या फिर नहीं हुए, वो ना बात की बात है। तुम बात किस पे कर रहे हैं? हम तो हिंदुइज्म पे बात करेंगे ना, मैं भी हिंदू हूँ, तुम भी हिंदू। ना हिंदुइज्म पे बाद में कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि बुद्ध अपनी बातों से क्यों पलट जाते थे, इस बात का जवाब दीजिए। जो अभी शाश्वत जी ने सवाल खड़े किए वो ना हम बाद में देखेंगे, पहले आप इस चीज का जवाब देंगे, बाकी सवाल आपके ले जाएंगे। बताइए। तो ये जो तुम कह रहे हो अपनी बात से पलट जाते थे, ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ बता दीजिए, शाश्वत जी आप बता दीजिए इनको। अभी तो बताया सनातन जी, इनको रेफरेंस दीजिए। अरे शांत तो रहिए भैया, राजा भैया। शाश्वत जी, इस बंदे को सुनो यार, मैंने तो उनकी किताबें पढ़ी ही नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ी है तो वीडियो में कमेंट करके भी आया था कि मुझे डिबेट। सुनिए, हाँ मैंने देखा था, मैंने देखा, इसीलिए मैंने इनसे सवाल पूछा है। मैंने देखा था सवाल। अच्छा चलिए सनातन जी, बात बढ़ाते नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। तो आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो फिर हम हिंदुइज्म पे बात करेंगे क्यों नहीं करेंगे यार? इसमें इतनी सारी दिक्कतें हैं तो करेंगे नहीं। अच्छा आपने हिंदुइज्म पढ़ा है? एक मिनट, रुको सनातन जी, अरे रुकिए साहबी जी, हाँ रुक रहा हूँ, थोड़ा सा शांत रहिए। साहबी जी, सनातनी जी अभी तक नहीं बोले हैं, तो आपने जो पढ़ा होगा विद रेफरेंस, विद श्लोक, विद मंत्र बोलिएगा। अब सनातनी जी आपसे बात करेंगे, साहबी जी टोकिएगा नहीं, सनातनी जी बात करेंगे जी। मेरा यही सवाल है इंडियन ओशियन जी कि आपने जीवन में पढ़ा क्या है वो बताइए पहले। नहीं, आपने पढ़ा क्या है वो पहले बताइए, मैंने तो वहीं से सवाल किया जाए। मैंने तो इसको जिया है ना। जीने से फर्क नहीं पड़ता ना, पढ़ा क्या है। मैंने अनपढ़ हो, इसको अनपढ़ हो क्या? जिया है, क्योंकि अच्छा, जो लिखा है वो कोई मानता नहीं है, कोई फायदा क्या लिखा है? क्या जिया है? नहीं क्या जिया है ये बताइए। कटोरा लेके भीख मांगे क्या उनकी तरह? ये जिया है? भिक्षु बने उनकी तरह? ये जिया है? अरे यार इतने अभी तो बोले मैंने जिया है। मैं अरे तुम साउथ की छोड़ो, सुनिए, बोलने दीजिए प्लीज, इनको बोलने दीजिए। सनातन जी पहले बोल लीजिए, नहीं फिर काटेंगे बीच में। साउथ इंडिया में क्या है? देवदासी प्रथा है, ये कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि देखो बीच में हॉच पॉच मत करो, एक बंदे को बोलने दो, बीच में हॉच पॉच। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तिब्बत में जो दासी प्रथा है उसके बारे में बताइए, जो अभी तक बुद्ध की। अरे सुनिए तो साहबी जी, पहले इनका सवाल पूरा घूम के आ गए। आप पहले चुप तो रहिए, मैं आपकी तरफदारी कर रहा हूँ। रुक जाइए, आपकी ही तरफदारी कर रहा हूँ, थोड़ा सा शांत रहिए। आपकी जो समस्या है वो एक लाइन में, बिल्कुल कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। आप बोलिए आपकी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात जो ये बलि प्रथा है वो दिक्कत है, देवदासी प्रथा है वो दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जातिवाद, ये दिक्कत है। अब बताइए। और सबसे बड़ी चीज है वर्ण व्यवस्था बना रखी है, ये दिक्कत है। हाँ साहबी जी रुकिए, आप अभी इन तीनों में से किस पर बात करना चाहेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ।
किस टॉपिक को हम लोग पहले छेड़े? वर्ण व्यवस्था चल लेते हैं? वर्ण व्यवस्था, वर्ण किसको? वर्ण व्यवस्था। तो चलिए अब बताइए, वर्ण व्यवस्था में आपको क्या दिक्कत लगी है? मुझे तो इसमें दिक्कत ही दिक्कत लग रही है, उखाड़ के फेंक अरे देनी चाहिए। बताइए तो। बिना बताए, बिना बताए। हाँ, मैं बात करूंगा, सिर्फ मैं बात करूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, वर्ण का अर्थ क्या होता है? आप बताइए क्या अर्थ होता है? उतना डीपी इसे कुछ नहीं पता। सनातन जी, इससे पढ़े लिखे वाले सवाल मत पूछो, इससे अनपढ़ वाले पूछो। रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ। वर्ण व्यवस्था जो तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें अगर फिजिक्स से दिक्कत है तो फिजिक्स होती क्या है वो तो पता होना चाहिए ना भाई पहले, कि भैया मुझे फिजिक्स से दिक्कत है, मुझे फिजिक्स से दिक्कत है, लेकिन फिजिक्स पता ही नहीं। मैं तो वर्ण पे ही बात करेंगे। दिक्कत है तुम्हें? सनातन जी, सनातन जी रुकिए। वर्ण का अर्थ मैं बता देता हूँ। वर्णो वर्ण तेरेती, ये होता है वर्ण का अर्थ। यानी अरे सुन, पहले काटिए मत, कोई नहीं काट रहा है, आप मत काटिए बीच में, कोई नहीं काट रहा ना। किताबों से मत बताओ, किताबों से मत बताओ, प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकल। किताबों की बात नहीं चलेगी। अबे ओ सुन किताबों से मतलब ये फालतू। साहबी जी, इसको मैं आपको ऐसे भी बताता हूँ। बताइए वर्ण, आप पहले बताइए कि क्या दिक्कत क्या है, अपनी दिक्कत पहले बताइए। देखो, वर्ण से ये दिक्कत है कि जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पे ब्राह्मण के अलावा कोई और वहाँ पे पुजारी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब बताइए। बस शांत हो जाइए। आइए मैं आपको 20 मंदिर दिखाऊंगा जहां पुजारी ब्राह्मण नहीं है, जहां का पुजारी SC है, ST है। मैं अब ये मत कहिए 1-2 जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा, मगर आपको आना पड़ेगा। और बड़े बड़े ब्राह्मण सुन लीजिए, बड़े बड़े ब्राह्मण सुन तो लीजिए, बड़े बड़े ब्राह्मण उस SC ST की चरण की धूली उठाकर अपने माथे पे लगाते हैं। और बताइए अब मैं बोलूं? आप मुझे 20 दिखाएंगे, मैं आपको, आप मुझे 20 दिखाएंगे, मैं आपको 20,000 मंदिर दिखा दूंगा वो बड़े बड़े, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। अच्छा सुनो, एक मिनट, आपको दिक्कत क्या है? 20,000 मंदिर। सनातन जी, साहबी जी, आपको क्या दिक्कत है? धर्म पे कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। और बताओ। अरे रुक जाओ, अपने हक के लिए लड़ो। इससे आप बात कर नहीं सकते, इससे मैं ही बात कर सकता हूँ। अरे रुक जा। वो ना मनुस्मृति मानते हैं, बोलो मनुस्मृति जिंदाबाद, जो मंदिर में जाते हैं। वो मनुस्मृति मानते हैं जो ना मंदिर में पंडित है, बोलो मनुस्मृति जिंदाबाद। हाँ तो मंदिर क्यों मांग रहे हो? घटिया इंसानो, हराम खोरो, तुम्हें मनुस्मृति में जाना और मंदिर में चाहिए? अब हराम खोरो, घटिया आदमी हो, पिछवाड़े से पैदा हो रहे हो। अरे यही तो कहते हैं, बिना मनुस्मृति के मंदिर नहीं चल सकता। घटिया आदमी जाके मैंने बौद्ध ग्रंथ जला दे, समझे? हमारे इसलिए नहीं क्योंकि मनुस्मृति से मंदिर चलता है। जो मनुस्मृति नहीं पढ़ के आया उसको हम पिछवाड़े से लात मार के भगाते मंदिर से। बोलो, जब भगवान में आस्था नहीं, बोले हम विष्णु को नहीं मानते, हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, तो वो सुनो वो ना सबसे घटिया आदमी, नीच आदमी, जिसने बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। बोल सबसे घटिया नीच आदमी जिसने बोला ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बोलते। बोल साहबी जी, कभी मंदिर में, अरे एक मिनट शाश्वत जी, ये ना इतने घटिया, पहले तो कसम खाएंगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, और मंदिर में एंट्री चाहिए, पुजारी बनती है। बोल वो ना सबसे घटिया आदमी जो ना जिसने बोला हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। बोल कभी हम मंदिर में एंट्री देंगे? बोल, वरना तो हम मंदिर में लिखने चाहते भीमते और मनीष अलाउड नहीं है। भीमते मनीष जहाँ दिखे थप्पड़ से मारो। बोलो वो सबसे घटिया आदमी जिसने बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम नहीं मानते। बोल ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, इनसे आप इसी तरह से डिबेट करो। बोल, जिस आदमी ने बोला था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, वो ना सबसे घटिया आदमी, तभी हम मंदिर में एंट्री देंगे। बोल, अब बस करिए। अरे मेरी बात सुनिए तो ये ना कसम खाते हैं कि ना हम ब्रह्मा को नहीं मानते। एक मिनट सावी जी, मैं आपको भी नीचे करता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट दो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप यहाँ पे सावी जी की बात से मैं एक बात से डिसएग्री करता हूँ। आप किसी को भीमता मत कहिए ऐसे,
क्योंकि जो लोग जय भीम कर रहे हैं वो भी हमारे हिंदू भाई हैं। जब तक कि वो अगर सनातन धर्म का अपमान नहीं करते या कुछ उल्टा सीधा नहीं कहते तो हम उनको भीमटा या ये सब नहीं बोलेंगे। इस प्रकार के शब्दों का बिल्कुल चयन मत कीजिए। हाँ, इस प्रकार के बिल्कुल शब्दों का बिल्कुल चयन मत कीजिए। भीमराव अम्बेडकर भी बिल्कुल हमारे भारत की एक महान विभूति थे। उनका सम्मान, बिल्कुल उनका आदर बना रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक महापुरुष हैं हमारे, तो उनको भी लीजिए, नहीं नहीं, उनको लीजिए। कसमें और कसमें सहाबी जी, नहीं शाश्वत जी, सहाबी जी, तो थोड़ा धैर्य धारण करिए। अरे सुनिए प्रभु, तो, हे हे सुनिए तो, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, नहीं सुनेंगे। हे ब्राह्मण देवता, थोड़ा सा धीरज धारण कर लीजिए, कृपा सुनिए करके तो। थोड़ा। मैं ना अपने भगवान विष्णु से बढ़ के नहीं मानता इनके भीमराव अम्बेडकर को। और जिसने बोला था ना मैं विष्णु भाई राम को नहीं मानता, उसको तो मंदिर में एंट्री नहीं देनी चाहिए। क्यों दे नहीं नहीं भाई? नहीं, तुम्हारी जब बाबा आस्था नहीं साहब, भगवान पे तो क्यों है? अरे यार मेरी बाबा बात साहब ने वो प्रतिज्ञा ही नहीं बाबा ली थी साहब यार। ने ये नहीं किया है, हेलो ये किया ही नहीं है, उस पर मत जाइए, ये नहीं किया है बाबा साहब ने। अभी एक तरफ से यार बात करते हैं। मेरी बात हाँ मेरी बात सुनेंगे सुनो पहले। मैं ये सुनेंगे, कह रहा हूँ, आपकी मैं तो अरे मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरा पॉइंट तो ले लो यार। मैं ये कह रहा हूँ, इस आदमी ने जो मुझे जो बोला अभी कि ये क्या नाम है, ये जो 22 प्रतिज्ञाओं को तुम मानते हो तो यहाँ पे मंदिर में क्यों आ गए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर मैं नहीं मानता हूँ तो मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं डिबेट करने के लिए कि भाई मंदिर में हमें पूजा करने का अधिकार चाहिए। ये बात नहीं तो की फिर हुई बोलो इसके जो ये प्रतिज्ञा बिल्कुल लेता वो ना घटिया आदमी, बस ये बोल दो। जो बिल्कुल। जिसने प्रतिज्ञा ली वो ना घटिया आदमी, बस अरे बोल दो इतना। साहबी, मैं ना साहबी जी, भीमराव साहबी, अम्बेडकर का मेरी नाम ही बात नहीं लेता। सुनिए तो शाश्वत मैं अरे मेरी शाश्वत बात जी, भीमराव अम्बेडकर ने नहीं ले कोई बात नहीं, मगर जो बाकी लेते हैं प्रतिज्ञा उनकी बात कर रहा हूँ ना मैं। जो बाकी अरे भीमराव मेरी अम्बेडकर का भाई नाम मेरी लेके बात रहते हैं, मैं सुन उनकी ले बात कर यार, रहा मेरी हूँ। बात बोलो सुन ले। जिसने अरे साहबी प्रतिज्ञा दिमाग लेते हैं वो दिमाग महाघटिया से आदमी। पैदल है। बोलो सुन पहले दिमाग से तू पैदल है। जब मेरे जब भाई मनुस्मृति को मेरी बात नहीं मानता तो मंदिर में क्यों घुसने क्यों दे तुम लोगों को? यार, पागल है क्या ये? बोलो भाई मनुस्मृति को बात नहीं मानते बात तो कहीं और मंदिर जा में रही है। घुसने क्यों साहबी देते? जी, साहबी जी, साहबी जी, अब मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है, बात कहीं और जा रही है, बात कहीं यार और मैं जा ये कह रही रहा है। हूँ, सुनो हम्म, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरा कोई अधिकार हाँ नहीं है कि भाई मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई मुझे पुजारी मनुस्मृति बनाओ, जिंदाबाद क्योंकि बोलो। बोलो अब चुप हो मनुस्मृति जा। जिंदाबाद अरे बोलो। भाई, चुप ना मेरी ना बात अरे सुन। रुक तो मेरी बात अरे जाइए। नहीं यार, अरे ये लोग मनुस्मृति को साहबी जलाएंगे जी, और इनको मंदिर में घुसने दें हम? बोलेंगे 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 मंदिर बोलेंगे, की में जय पूजा मनु। होती है मनुस्मृति की। अरे ठीक मनुस्मृति है, की सुन पूजा तो होती है लीजिए। मंदिर में, हर अरे मंदिर में यार होती है। सनातन जी, आप कुछ करिए, शांत हो मैं जाइए, पागल हो शांत जाऊंगा। हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत अरे हो मैं जाइए, ये बोलने कह दीजिए रहा उनको। हूँ, सुनो। इंडियन ओशियन बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, देखो अब रही बात उनकी कि जो लोग आदमी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, जो आदमी नहीं मानता है वो तुम्हारे पास आएगा भी नहीं कि भाई हमें मंदिर में पुजारी बनाओ। सीधी बात खत्म हो गई। बिल्कुल ये किस बिल्कुल बात का तुम बिल्कुल। मेरे से झगड़ा तो कर रहे हो? मनुस्मृति नहीं मानता जो, बोलो मनुस्मृति जिंदाबाद बोलो। ए बाकी भैया बात खत्म, बोलेंगे, बोलो। मेरी बात आप चुप तो रहिए, फिर बोलेंगे बोलेंगे, साहबी जी बोलेंगे, चुप रहिए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, अब भाई, हाँ अब सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। आपकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि आपको मंदिर का पुजारी नहीं बनने दिया जा रहा है, यही है, मेरे नहीं यही है भाई, ना? सभी की है। ठीक है, हाँ सभी की है, ठीक है ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, मंदिर पुजारी बन सकते हैं आप भी, मैं भी, कोई भी बन सकता है, लेकिन क्या उस तरह के कर्म हैं हमारे कि हम मंदिर के पुजारी बन जाएं? अब आप कहेंगे कर्म कैसा, वो पुजारी बन के बैठा है, सुनिए, अब आप कहेंगे वो पुजारी बन के बैठा है, कैसा कर्म? भैया, श्लोकों को, मंत्रों को, वेदों को पढ़ना, ये हम छूना नहीं चाहते और पुजारी बनना चाहते हैं। जिन श्लोकों और मंत्रों से देवी की पूजा, देवता की पूजा या भगवान की अर्चना या श्रृंगार होता है, वो हमें पता ही नहीं है। उनको उठना है 3 बजे, हम उठते हैं 9 बजे, वो नहाते हैं 3:30 4 बजे, हम नहाते हैं 12 बजे। आवाज कट रही है किस तुम्हारी। तरह? मेरी अरे आवाज आवाज नहीं ही कट रही है, नौटंकी वो करेगा। आपकी दिक्कत है, सही आ आवाज रही सही है। आ वो रही है। आपकी दिक्कत है, वो हाँ आपकी दिक्कत है, वो आपकी मेरी दिक्कत बात है। नहीं, अभी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, सुनूंगा आपकी भी, इत्मीनान से सुनूंगा। ठीक। जब वो क्वालिटी हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम जबरदस्ती क्यों उसमें माथा फोड़ रहे हैं अपना? आप बोलिए, आप इसी टॉपिक पे बोलिएगा, इधर उधर मत बोलिएगा। ठीक है। आपने ये कहा कि भाई जब हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो हम क्यों मांग रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो मैं तुमसे मांगूंगा क्यों? ये बताओ। अरे तुम बिल्कुल, अच्छा आप मनुस्मृति को सुनिए, सुनिए, नहीं सुनिए, मानते ना, बात सुनिए, ये। एक मिनट,
साहब जी एक मिनट, आपको पुजारी ही बनना है ना, यही आपकी परेशानी है ना, आपको बना दिया जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण जाति के अलावा इंडिया में कितनी सारी जातियां हैं, क्या आपको हजारों साल से ऐसी कोई जाति का आदमी नहीं मिला जो कि वेद पठन पाठन अरे वो पुराण ये सब अरे इनसे अरे इनसे मिला छोड़ है, के बात बता करना तो है। रहे हैं, बता तो एक करते हैं भैया। बता तो रहे कि हजारों मंदिर में अलग अलग जातियों के पुजारी हैं। तुम आ गए यहाँ मुंह उठा के, तुमने ना वेद पढ़ा, ना तुमने भगवत गीता पढ़ी। अरे तुम मनुस्मृति नहीं माने, तुम थोड़ी ना कुछ कह सकते। मनुस्मृति मानना पड़ता है सबसे पहले, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बोलो पुजारी बनने के लिए पता है तुम्हें? साहबी भाई एक मिनट, तुझे कैसे पता कि मैं बता रहा हूँ। अरे मेरे घर में पुजारी रहे, पागल है क्या? हम हमें पता नहीं होगा? हमारे घर में रहे पुजारी, मनुस्मृति को मानते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं सबसे पहले। पेट में सबसे पहले दर्द हुआ, सबसे पहले अरे बोले इसके बिना कोई पुजारी नहीं बन सकता। पागल आदमी, पढ़ लिख के आया कर तू। तुम जैसे जो घटिया भीमते हैं, हमें सारी औकात पता है। जो मनुस्मृति ना मारे उसके पिछवाड़े में लात मार के मंदिर में घुसने मत दो। मनुस्मृति को तो बोल रहा हूँ सबसे पहले प्रणाम करना होगा मंदिर में घुसने के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ सारे मंदिर में नियम रख दो, जो सबसे पहले आएगा मनुस्मृति को प्रणाम करता आएगा, नहीं करेगा मंदिर में घुसना बैन। मैं तो बोल रहा हूँ जो मनुस्मृति ना माने उसको मंदिर में घुसने मत दो, नॉट अलाउड। बोलो ये बताइए, ये डिबेट हो रही है कॉमेडी हो रही है? डिबेट हो रही है कॉमेडी हो रही है? मनुस्मृति मानते नहीं और इन्हें पुजारी बनना है। अरे सबसे पहले मनुस्मृति मानना पड़ता है उसके लिए, पुजारी बनने के लिए। बनेगा पुजारी वो मान लेगा, जो बनेगा। अरे जो क्या, तुम क्यों बोल रहे हो? जिसको बनेगा मनुस्मृति को मानेगा। अरे सुनिए, जो बनेगा नहीं, जो पहले को बाँचना सीख लेगा। अरे थोड़ा शांत हो जाओ, शांत गदाधारी भीम शांत। राउंड 2। सुनिए साहबी जी और सनातन जी और मैं तीनों जन चुप रहेंगे, केवल सनातनी जी ने अब बात करेंगे, उन्होंने बात नहीं की है। सनातनी जी आप बात करिए, हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ तो इंडियन ओशियन जी, अब बताइए आपकी समस्या क्या है? हिंदुइज्म में जो जाति व्यवस्था है, ये मेरी समस्या है। अच्छा, मूल समस्या बताइए ना। यही है मूल व्यवस्था भाई। पहली बात तो सनातन धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। पहले तो भाई इसको कंफर्म कर लो, ये कि सनातन है कि हिंदू है, पहले तो ये कंफर्म करो। दोनों है, दोनों का अर्थ एक ही है। आप बताइए, सनातन हिंदू धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, आगे बताइए। दोनों कैसे हो जाएगा? या तो सनातन होगा, सनातन या कोई एक होगा। सनातन बात बदल लिया, मुझे इसकी हरकतें पता है। नहीं, सनातन इसलिए कि सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था, इसीलिए सनातन है। और हिंदू शब्द का अर्थ होता है जो हीनता की भावना को दूर रखे, उसको हिंदू कहते हैं। हीनंच दुष्यते हिंदू ऋत्युच्यते प्रिय, जो हीनता की भावना को दूर रखे वो हिंदू, इसलिए हिंदू भी है सनातन भी है। आपको कोई समस्या है इस पर? हमेशा से था मतलब कि कितने साल से? 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, ऐसे बताओ। 50 लाख करोड़ साल से था, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी बाकी मत पंथ मजहब संप्रदाय है, सबसे पुराना तो जरूर है। नहीं ऐसे कैसे? कितना पुराना है आप खोज लीजिए, सबूत बुद्धिज्म से 100 पहले करोड़ था। साल पुराना है। नहीं बोल तो रही है। अरे सुनिए तो बुद्धिज्म से पहले। अब आगे बढ़े। अच्छा बताओ, मेरा सवाल है, संविधान से जाति निकाल के क्यों नहीं फेंक देते? संविधान में क्यों जोड़ी जाती है, ये बताओ। अच्छा तुमने ये बोला कि बुद्धिज्म से पहले, यानी कि तो अपने जो स्क्रिप्चर संविधान में जाति की जोड़ी है, संविधान में जाति की जोड़ी है, संविधान में जाति की जोड़ी। साहबी जी केवल सनातनी जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, केवल सनातनी जी बोलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। हौच पौच मत करिए। चलिए सनातनी, इससे ना पूछे जरा, संविधान में जाति क्यों है? अच्छा हाँ, तो मैंने बता दिया हिंदू सनातन सब। अब आगे बोलिए, अब आप क्या समस्या आप बोल रहे हैं? हाँ आप बताइए, कितने साल पहले? 100 करोड़ साल पहले बोला ना। प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करें? 100 करोड़ साल पहले थे।
अच्छा, आपने क्या 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 पढ़ा है? मैं प्रूव कर देता हूँ सनातनी जी, मैं क्षमा करिएगा, मैं प्रूव कर देता हूँ। मैंने बोल दिया है आप, मैंने बोल दिया कि इतने साल पहले था, आपको दिक्कत है तो आप ढूंढ के लाइए कि नहीं था। छोड़िए, आप ढूंढ के लाइए कि नहीं था। हाँ बस प्रमाण मत लीजिए, मैं बोल दिया, आप साबित कर दीजिए कि नहीं था, बस। अब आगे बात करिए सनातनी जी से। हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। कीजिए कीजिए। अरे और वो ना प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल करूं, साबित करूं? आप कीजिए कर कीजिए। ना, मुहूर्त चाहिए क्या, जल्दी कर। जो हमारे वेद हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? छांदस, छांदस में लिखे गए हैं, छांदस। आगे बोलो, छांदस जानते हो? छांदस पता है? ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? नेटवर्क, अबे ढंग का नेटवर्क तो लाता नहीं, ये साबित करेगा। गया नेटवर्क। क्या हुआ, क्या गया है ये? नेटवर्क, बोल तो रहा चला हूँ। गया। इंडियन ओशन। अरे ये लगता है वही तो बोल रहा हूँ, ये अंडमान निकोबार में जंगल वाला करता था। हाँ, ये ये नहीं नहीं, महासागर, लगता है इनका नेटवर्क उसी इंडियन ओशन में डूब गया। वही ये महासागर कहीं से लग रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ। अरे मैं कह रहा ना, ये वही अंडमान निकोबार में जंगल वाला करता था, वहां पे वही नहीं, से। सुनिए सुनिए सुनिए, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सनातनी जी से बात करनी चाहिए, जो बोले ये केवल उनका जवाब दीजिए बस। अब ये ढूंढ के लाएं कि ये गलत है, बस। हाँ बताओ अगर आवाज जा बताओ। रही हो तो छांदस में लिखा गया है, छांदस में लिखा गया है। अरे अच्छा, नहीं तो ये छांदस क्या है? ये भाषा है, लिपि है? हमने तो इसका नाम सुना नहीं। नहीं सुना तो वो आपकी कमी है, नहीं सुना वो आपकी कमी है, हम क्या करें? नहीं तो ये छांदस जो भाषा है ये पाली से पुरानी है कि उससे नई है? पुरानी है। और बोलिए। पाली से ही पुरानी है? बिल्कुल पुरानी है। हाँ हाँ, साबित करे ना, गलत साबित करे। हाँ हाँ, साबित करें आप कि पुरानी है। हाँ हाँ बिल्कुल आप साबित करो। साबित करे, आप करे, आप साबित करे, आप साबित करे ना कि पुरानी है, पाली ज्यादा पुरानी। बोली क्या हुआ? बोलिए महासागर जी। अब बोलिए बोलिए, महासागर जी बताइए। अच्छा, को ढूंढ रहे हैं, हाँ बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि जो पाली भाषा से पहली पुरानी है ये बात, छांदस, पहली बात, सही है? पहली बात, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, मैंने अभी तक तू या तुम करके बात नहीं की है, मैंने जैसे की है मैं वही से चाहूंगा कि भैया जैसे मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ मुझे भी मिले। अच्छा अच्छा, अन्यथा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं हाँ यूपी वाला हूँ, मैं बड़ा गंदा आदमी अरे हूँ। मैं भी यूपी से ही हाँ हूँ, मैं भी यूपी से ही हूँ भाई, मैं भी हाँ, यूपी से ही हूँ। तब जानते हैं ना, तुम मत करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ तो बोलिए। मतलब आपने कहा कि जो छांदस भाषा है वो पाली से पुरानी है, ऐसे ही है? बिल्कुल है। अच्छा, तो भारत की सबसे पुरानी भाषा तो पाली है अभी तक। इस ये हमको तो साबित नहीं करे, पता है। साबित करे, साबित कीजिए। साबित करे। अच्छा फिर आप साबित करें कि छांदस सबसे पुरानी है, आप साबित करें। हाँ आप मैं आप साबित गलत करता हूँ। साबित करें ना, आप नहीं गलत नहीं नहीं, साबित करें। रुकिए, मैं साबित करता हूँ, मैं साबित करता हूँ, मैं साबित करता हूँ। पहले ये बताओ कि चलो चलो। त्रिपिटक मानते हो? त्रिपिटक मानते हो? यार मैं क्यों मानूंगा त्रिपिटक भाई? मानते हो? अरे तो मैं क्यों पाली कैसे मान मानूंगा? रहे हो फिर? पाली क्यों मान रहे हो फिर? अरे भाई वो तो पाली हमारी क्यों मान रहे हो इतिहास की भाई? किताबों में लिखी है। कौन सी इतिहास किताब की में लिखी किताबों है में बता लिखी है। दीजिए। बुद्धिस्ट ग्रंथों को छोड़ के पाली बताइए कहाँ लिखा है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो है, बुद्धिस्ट ग्रंथ है, उसके अलावा पाली कहाँ लिखा है बताओ। हाँ ये तो बात सही है, पाली तो कहीं नहीं लिखा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ लिखा है भाई। एक और दे दो। अरे भाई 10वीं पढ़ी है कि नहीं, 10वीं क्लास की है कि नहीं? अरे 10वीं क्लास मुझे क्या मतलब है, मैंने एक केजी तक नहीं पढ़ा है। और बताओ, मुझे ये बताओ कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो लिखे हुए हैं या बुद्धिस्ट जो भी उनसे रिलेटेड है, उसके अलावा पाली कहाँ मिलती है? बता रहा हूँ।
हाँ सोच के बताओ आराम से। कहीं अरे आपने सबसे अपने पहले तो व्हाट्सएप पर जो संस्कृत में मैसेज लिखा गया आया है था ना, उसको तो प्रमाण नहीं मान लिया। लगता तो हाँ यही है। नहीं वो तो याद है, संस्कृत में लिखा था ना याद सबसे है ना पहले ग्रंथ तो। नहीं नहीं, पिछली अरे बार मेरे भाई एक सुनो, मैसेज आया था। हाँ 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 अब बोलने दोगे। हाँ बिल्कुल, कौन बोल रहा है? भारत के इतिहास में अभी तक सबसे जो पुरानी लैंग्वेज है वो सिंधु घाटी सभ्यता की है, समझ रहे हो? ये तो पता ही होगा तुम्हें, लो अभी तो वो रहा पाली है, अभी तो पाली बता रहा था। क्योंकि उसको हम पढ़ नहीं पाए ना, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ नहीं जिसको पाए। तो फिर क्यों जिस बोल रहे क्यों? जिसको पढ़ नहीं पाए भाई, बुद्धा उसको बीच में ला कह रहे हो। जिसको पढ़ नहीं ला अरे पा यार रहे हो तो उसको तुम्हें, बीच में ला कह रहे हैं। यार सुनो, बुद्धा बाबा की तरह यार ये भी थोड़ा सा पलट गया। कॉमन सेंस, यार थोड़ा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो भाई। अरे कॉमन सेंस तो जिस जिस तूने दिन, दिखा, कभी कभी पाली एक कभी मिनट सिंधु, अबे कोई एक पे टिक ना। साहबी जी अरे बोलने सुन दीजिए, नहीं रहे साहबी यार। जी बोलो। हाँ 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 हाँ, हाँ, बोलो 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 जिस दिन हम सब हिंदू बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ लेंगे लैंग्वेज, उस दिन भारत की सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो सिंधु घाटी सभ्यता की हो जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, हाँ समझ में आ गई। हाँ, हो गया, हो गया कि मैं बोलूं अब? हो गया। अगर हो गया तो बोलूं? हाँ अब बोलो। हो गया। हाँ बोलो। हाँ अब बोलता हाँ हूँ। पाली किसी गुरु घंटाल से पढ़ी नहीं गई, अंग्रेजों ने पढ़ के दे दी, उसको मान लिया कि पुरानी है। जिस भाषा को कभी तुमने देखा नहीं होगा उसको करो हम पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमारे भगवान शिव के वो कौन से वो है, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, अरे सुन तो लो, ही करते हो जबरदस्ती। पशुपतिनाथ की सील मिली है। गधे की तरह मत रेको भाई, गधे की नहीं तरह इससे मत नमो रेको। नमो बुद्धाय की मिली ना, हाँ फिर इसे नहीं नहीं, नमो गधे की, बुद्धाय अरे की मिली मुझे है ना। गधे, अचानक हंसी आ गई। अरे यार मुझे हंसी आ गई, हाँ अब छोड़ हाँ दो, तो आगे बुद्धा बोलो, की तुम मिली ना, आगे बोलो। बुद्धा को देख के गधे हंसी आ गई, बुद्धा के बेटे को देख के हंसी गधे आ गई अभी और क्या। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। गधे लोग कहीं भी चीपो चीपो शुरू कर देते हैं, वो अलग की बात है, आपकी मर्जी। हाँ सुन अच्छा, लीजिए, बड़ा मजा आ रहा है आपको, ठीक है। पशुपतिनाथ की सील मिली है, और पशुपतिनाथ की सील मिलने से ये कंफर्म होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी सनातनी ही थे। और अगर हंसने से खाली मिल गया तो सिद्ध कर दो कि वो सनातनी नहीं थे। हो गया तुम्हारा प्रूफ हो गया। मैं प्रूफ नहीं दे रहा, अब लो, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं वो दूसरे पे उंगली उठा रहा है। हो गया ना तुम्हारा। जय भीम करते थे ना, जय भीम करते वो बोलते थे, छोटा भीम करते घूमते थे तो सिंधु को सभ्यता वाले। चलिए, हाँ भाई जय भीम करते थे ना वो। साहबी जी, अरे साहबी जी, अब हम लोग शांत होते हैं, हम सनातनी जी को मौका दे रहे हैं, तो हम बोलने के लिए बीच में बोलना पड़ा है। सनातनी जी आप बोलिए, मैं भोजन करता हूँ। चलिए चलिए, अच्छा तो अभी सनातन सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की बात हो रही थी, वो भी सनातन की सभ्यता निकली। अब बताइए, अब आगे आप क्या बोलेंगे? अरे तुम्हारा क्या यार, तुम तो किसी भी सभ्यता को बोल दोगे तुम्हारी सभ्यता है, उसमें क्या है? अरे वो अरे प्रमाण आपने ना है, बुद्ध का proof है, बुद्ध का proof। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको सनातन सभ्यता प्रूव किया है, उसको पशुपतिशील घोषित किया है। अभी तो 5,000 साल पुराना, अभी तो 10,000 साल पुराना मंदिर के बारे में बताया ही नहीं तुमको। 10,000 अरे साल पुराना जो वो तो माँ जब काली का लैंग्वेज मंदिर पढ़ी मिला है। जाएगी तब पता लगेगा। अरे तो लैंग्वेज पढ़ी अपना तो जाएगी तब साबित पता करना। शिवलिंग लगेगा। देख के नहीं पता तो चलता है, अंधे हो का? शिवलिंग देख के नहीं पता चलता है, अंधे हो का? भाई सुनो, हमारा जो ये हिंदू अपना तो धर्म है ना, साबित कर, इसका तो अता पता अपना तो ही साबित करना। हमारा जो हिंदू अरे तुम हमारे हिंदू अपना तो धर्म का साबित अता करो, पता नहीं है भाई। साहब तो जी, थे या नहीं, या नहीं करो। पिछवाड़े से पैदा हो गया, पिछवाड़े से नहीं पैदा हो बताओ। गया बुद्ध यार, बोलने दीजिए इसको। वो तो साबित करा है। अरे यार बोलने ब्रह्मा नहीं जी दीजिए पता खुद तो आप अंडे से आगे पैदा हुए थे। बकबक क्यों कर रहे हो? भाई ब्रह्मा हैं किससे? ब्रह्मा जी खुद रेफरेंस दे, अंडे से पैदा हुए ब्रह्मा जी। रेफरेंस दे, अरे तुम्हारे तो रेफरेंस दे। पिछवाड़े गांड से अरे पैदा एक हुए, मिनट, पिछवाड़े से पैदा हुए, साहबी ये जी, तो बता दे रहा। साहबी जी, साहबी जी, अरे साहबी जी रुक साहबी जी जाइए, एक जन को अभी बोलने रेफरेंस दीजिए, देगा, बस बोलने दीजिए एक जन अभी को बस। रेफरेंस देगा। अब चुप रहिए, अब मैं भी चुप हूँ। अच्छा इंडियन ओशन, चल अब रेफरेंस दे, ब्रह्मा जी वाली बात का रेफरेंस दे। एक बाप का होगा तो रेफरेंस दे के जाएगा। अरे वो ये भी पढ़ो ना, गांड से पुराणों पैदा में होगा। लिखा हुआ है। कहाँ पुराणों पर में लिखा हुआ है? और तुम्हारे भी तो त्रिपिटक में 18 लिखा पुराण है। में, किस पुराण में? अरे साहब जी रुक जाइए ना, अच्छा पूछने दीजिए। साहबी जी मत 18 पुराण बोलिए, में बीच किस में में मत बोलिए, अच्छा ये साहबी कहाँ जी लिखा बीच हुआ है में कि मत ब्रह्मा, बोलिए। सुनो, ये कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए? ये कहाँ लिखा है? अरे तुम ना क्लेम कर रहे हो, हमने थोड़े बोला। तुम पहले जो बोला उसका प्रमाण दो, कहाँ कहीं से नहीं बोल रहे हो? लिखा है, कहीं अच्छा तो मतलब ये बात गलत है ना कि ये मुख से और जो पैरों से, ये वाली बात झूठ है ना, फिर ये मान लें। हाँ हाँ हाँ, झूठ है, झूठ है, आगे बोलो। अच्छा
हाँ तो फिर झूठ है, फिर तो भाई फिर तो कुछ बचा ही नहीं कहने को यार, तुमने सब झूठ बोल दिया, खत्म कर दिया सब तो कुछ। झूठ फैलाते तो झूठ तुम ही हो, कहाँ झूठ फैलाते हो? व्हाट्सएप का अच्छा ज्ञान बताओ, लेके यहाँ कहाँ चले आते हो? कुछ पढ़ा लिखा नहीं, चला है मुंह उठा के व्हाट्सएप का ज्ञान लेके। कभी पढ़ा है कि 7वीं फेल तो हो? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी कभी पैदा ही नहीं हुए, यानी कि ब्रह्मा जी के नाम की कोई चीज है ही नहीं हमारे हिंदू धर्म में, ऐसा ही है? अबे मूर्ख व्यक्ति हो क्या? ऐसा मैंने कब कहा? तुम्ही तो बोला अभी क्या बोला? कि मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम जो बोल रहे हो वैसा नहीं है, तो नॉर्मल। गलत बात है। तुम हाँ। तुम जो बोल रहे हो वैसा नहीं है। हम्म तुमने कहा से तुम जो बात बोले उसका रेफरेंस दो। मैंने तो भाई पुराणों में रेफरेंस देखा था, पुराणों में किस देखा पुराण था। में? किस पुराण में? अब यार इतने 18 चलो पुराण चल हैं, उसमें चल नाम मुझे याद हाँ, नहीं रहते। पांच पुराण के नाम बताओ चलो। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्राह्मण पुराण और एक आधा ब्राह्मण और है। पुराण। ये ब्राह्मण पुराण कौन सा पुराण है भाई? अब तुम लोगों ने लिखे है, पता करो भाई कौन सा पुराण है। अबे जाहिल आदमी, ब्रह्मांड पुराण है वो। हाँ हाँ वही वही ब्रह्मांड पुराण है यार, वही वही। अबे मूर्ख व्यक्ति, जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आए काहे हो यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने? अरे मुझे तो तुम सबूत दो कि भाई जो ये अपने अरे जो वेद क्लेम हैं तुम कर वो। रहे हो, सवाल तुम पूछ रहे हो। यार तुमने बोला, एक चीज बताओ, तुमने बोला कि भाई बुद्ध से पहले अपने वेद लिखे गए हैं, साबित करो। त्रिपिटक में स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान देने वाले जो लोग थे वो ब्राह्मण थे, उन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। तो पहले तुम ये बुद्ध मान खुद लो, तो पहले ये तो मानो कि भाई बुद्ध कभी पैदा हुए थे। तुम तुम तो नहीं पहले मानते यही हो नहीं क्या? तुम मानते हो कह कि दो। वो नहीं, तुम नहीं। पहले कह दो कि बुद्ध काल्पनिक थे, तो मैं बुद्ध से प्रमाण नहीं दूंगा, अगला प्रमाण दूंगा। तुम बोल दो बुद्ध काल्पनिक थे, बोलो। नहीं तुम बोलो कि हाँ भाई वो पैदा हुए थे, ऐसा बोलो। अरे हम काहे बोले? हम बोलो हमको पता ही नहीं है। तुम मानते हो इसलिए हम तो तुम्हारे ही ग्रंथों फिर से तुमको बोल क्यों प्रमाण रहे दे हो? रहे हैं। तो फिर बोल क्यों तो रहे तुम हो कि बोलो ना उनसे पहले काल्पनिक है। थे? अरे मेरे अरे वो भाई खुद बोलते हैं कि हमसे पहले थे। नहीं तुमने ये बोला कि बुद्ध से पहले हुए, पहले लिखे गए, लेकिन बुद्ध कब तुम हुए? चलो बुद्ध को चलो ये मानते नहीं बताओ, हो। ये बुद्ध कब हुए? चलो बुद्ध कब हुए सो बताओ। तुम पहले मानते हो कि हुए थे कि नहीं हुए थे? अरे कब हुए थे सो बताओ ना। अरे 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुए थे? बुद्ध भारत में ही हुए थे। भारत में कौन सी जगह से बुद्ध? भारत में कौन सी जगह हुए थे? साहबी जी बोलिए नहीं बीच में। लुम्बिनी शायद। लुम्बिनी भारत में कहाँ पर आता है? थोड़ा हम भी जाएंगे, कल घूमने जाएंगे, आप बताओ जगह बताओ। साहबी जी अब मत इसके बारे में बोलिए, यार माइक तुम म्यूट कर भारत रखिए। सरकार से पूछो भाई, इसके बारे में अरे तुम भारत सरकार से काहे पूछो, पूछे? मुझे ज्यादा नहीं पता। भारत सरकार जब नहीं पता है तो काहे मुंह उठा के चले आए हो यहाँ? जब तुमको पता ही अरे नहीं है कि भाई बुद्ध का, ना तुमको वेद का पता, अरे ना तो पुराण भाई का पता। नहीं सुनो, अरे तो जितना भारत सरकार बताएगी ना उतना ही ना पता होगा, और ज्यादा पता तो होगा वो क्या है? भारत सरकार ने बताया कि लुम्बिनी भारत में है। किस राज्य में है? देखो जाके, नेशनल म्यूजियम भारत जाओ, में कभी कितने घूमने राज्य जाओ, है? नहीं, भारत में कितने राज्य है नेशनल ये बताओ म्यूजियम पहले। जाओ। अरे भारत में कितने राज्य है ये बताओ पहले। अरे यार गूगल करो ना, कितने राज्य तुम्हें पता चलेगा। तुमको पता नहीं है मतलब? अरे भारत में रह रहे हो, इंडियन ओशियन नाम रखा। अच्छा बता दो, ओशियन नाम रखा, कै गो ओशियन है वर्ल्ड में? यार तुम्हें अरे तीसरी डिबेट क्लास में करनी कि पढ़ाई मजाक होता है। करना है? मूर्ख व्यक्ति। अरे मूर्ख व्यक्ति, जब तुमको डिबेट पढ़े लिखे व्यक्ति से करेंगे, तुम जैसे जाहिलों से करेंगे। तुमको भारत में कितने राज्य अरे है वो नहीं यार पता है। जब तुम जैसा लुम्बिनी भारत तुमने में बोला बता रहे अभी, हो। जब तुमने लुम्बिनी बोला कि भारत मैंने में बता 10वीं रहे नहीं हो। करी, तुम्ही ने बोला कि मैंने 10वीं नहीं करी, अब मैं तुमसे क्या डिबेट करूं बताओ? अब जो आदमी 10वीं किसने बोला पास नहीं 10वीं नहीं है, करी? अरे तुम्ही ने मेरे बोला। पास 36 डिग्री है। तुम्हारे जो स्वघोषित वो शहर में हुआ मैंने 32 कहा थी, मेरे था, पास 36 है। ये महासागर, अच्छा वो मैंने कहा था, मैंने नहीं पढ़ी है, वो मैंने बोला वो था। बहरे सुन लिया कर। अरे तो यार मेरे जब पास तुमको 36 पता ही डिग्री है। नहीं है कुछ, मेरे पास 36 जब डिग्री तुमको है। पता मेरे ही पास नहीं है। 36 डिग्री है। अरे मेरे पास 36 डिग्री है, सुनो अरे ना। तो मेरे पास 36 डिग्री है। आगे तुम्हारे बोलो। पास 36 डिग्री तुम्हारे है तो तुम भारत सरकार के हाँ प्रमाण मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ तो मानेंगे ना, भारत प्रमाण सरकार के दोगे तब प्रमाण मानेंगे दिखा ना। दे।
दिखा प्रमाण दो। दिखा भारत सरकार के। अरे नेशनल म्यूजियम जाओ ना कभी यार, घूम के आओ। 30 कौन रुपए कौन सा से नेशनल नेशनल म्यूजियम? म्यूजियम होगा? दिल्ली में किस जो राज्य में है? जाओ। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में कहाँ कौन है? सा? दिल्ली में 10 से ऊपर म्यूजियम है, बताओ कौन सा म्यूजियम की बात कर रहे हो? अरे जो जनपथ रोड पे है उस पे जाओ, नेशनल म्यूजियम में। एक अच्छा, ही उसमें अरे क्या है? जनपद रोड नहीं, में नहीं। म्यूजियम नहीं है यार, क्या है कौन सा म्यूजियम जनपद रोड में बता? उसमें अरे है तो क्या? यार तुम एक काम दिखाना करो क्या ना, चाह रहे हो? गूगल पे। अरे भाई, उसमें जिस चीज को तुम नहीं मानते हो ना, वही चीज है वहां पे। जाओ कुछ घूम नहीं के है आओ। अरे वैसा जनपद, वहाँ। मैं ना रुक दिल्ली जाओ। में ही हूँ भाई, अरे जनपद रुको रोड में रुको कौन सा रुको, म्यूजियम है? अरे रुक जाओ। ये मूर्ख अरे आदमी 10 जनपथ रोड का एड्रेस दे रहा है जहाँ पे सोनिया गांधी रहती हैं, और सोनिया गांधी घर में कौन सा इसने प्रमाण रखवा दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी का ही यार प्रमाण दे रहा होगा 10 ये। जनपथ रोड, ऐसे अबे 10 जनपथ इसी रोड पे तरीके से सोनिया गांधी डिबेट रहती करते है, हो, मूर्ख इसीलिए आदमी। 4 लोग देखते हैं तुमको। अच्छी अबे डिबेट 4 करोगे देख रहे हो, तो ज्यादा संख्या 40 देख रहे हो, चाहे बढ़ेगी। 4000, चार चार जोकर देख को रहे हैं, बहुत 40 सारे लोग देखें, चाहे देखते हैं। 4000 ऐसे देखें, करोगे, लेकिन तेरे जैसे ऐसे चूतियों को करोगे इंटरटेनमेंट डिबेट, थोड़ी करेंगे ऐसे गधे कहीं के। ऐसे तुझे ये डिबेट नहीं पता करोगे है 10 तो जनपथ रोड पे क्या है? 10 जनपथ रोड पे सोनिया गांधी अब रहती है, उसके तुमको घर में यही तूने नहीं पता। बुद्धि के प्रमाण अरे रखे हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता, जिस आदमी को ये चूतिया नहीं पता साला। भाई राहुल गांधी नेशनल बुद्ध देश म्यूजियम, के लिए, राहुल गांधी तो नहीं है